स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM टीम राजस्थान पर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का M30s मॉडल है जिसमें कि डेड प्रॉब्लम है और उसका मैंने डेड को कैसे डायग्नोस करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया और एक डबल डेकर CPU को कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव ही करके बताया इस क्लास में। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे SBM टीम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मैं और जानकारी देना चाहूँगा, अगर किसी को ऑनलाइन हार्डवेयर मोबाइल की क्लास करनी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन के लिए भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा सैमसंग का M30s का डबल डेकर लाइव ही रिपेयर करके बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। थैंक यू। तो जो अपने पास ये सैमसंग का M30 करके मॉडल है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस सेट में अपना जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पर कोई इशू तो नहीं है, या फिर हम ऑन करने के दौरान हमें ये क्या इंडिकेशन देता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर साइड प्रॉब्लम है, या फिर जो मोस्टली इसमें प्रॉब्लम आती है वही प्रॉब्लम है, या कुछ शॉर्टिंग है। हम इस फॉल्ट को डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्टर पे देख रहा हूँ तो मेरे को वैल्यू जो मिल रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका प्लस है, ये इसी का प्लस है और प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस हम चेक कर रहे हैं तो कुछ रीडिंग आके चला गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रीडिंग एक तरह से अपन मान सकते हैं कि सही मान सकते हैं, यानी शॉर्टिंग नहीं है बैटरी कनेक्टर पे किसी टाइप की। अब इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ पे जो हमें रीडिंग दिख रही है 250 के अप होनी चाहिए, जो कि हमें दिख रही है वो अप है इससे। तो बैटरी कनेक्टर पे हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके प्लस पे प्लस रखा और माइनस पे माइनस रखा, तो जो हमें रीडिंग मिली है वो कुछ भी मतलब कि 1000 अप आके चली गई है। और हम प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस करके देखते हैं तो जो हमें रीडिंग मिल रही है वो 250 से अप मिल रही है। इसका मतलब हम ये बैटरी कनेक्टर पे हम ये कह सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर पे किसी टाइप की शॉर्टिंग नहीं है, यानी बैटरी कनेक्टर पे कोई प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। नेक्स्ट, इसमें हमने ये देखना है कि बैटरी कनेक्टर पे हमारा शॉर्टिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहला तो मेरे को दिखने में ये दिख रहा है कि ये सील्ड ऐसे खींच के निकाली हुई, तो कुछ कंपोनेंट भी ये देखो उखड़े पड़े हैं। ये देखो ये वाला सील्ड भी यहाँ से निकली हुई है और यहाँ से भी शायद कुछ टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो पहला काम अपना यही होगा कि हम फिजिकल व्यू बोर्ड का ले लेंगे, कहीं पानी लगा हुआ है या कुछ बॉले वगैरह निकली हुई है, IC टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है, फ्लक्स लगा हुआ है या कुछ सामान इसका निकला हुआ है। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से भी कुछ रिमूव है। यानी हमें पहले व्यू में ये दिख रहा है कि इसका इस सेट का कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिसिंग है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ रोल होता है, इसलिए कंपनी बोर्ड के अंदर डालती है। तो हम ध्यान ये रखें कि हमें उसको तोड़ना नहीं है, निकालना नहीं है। जो भी हम शॉर्ट सर्किट के दौरान रिमूव करते हैं तो उसको वापस लगाना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बीप आ रही है, इसका मतलब यहाँ कैप हो सकता है। यहाँ पे भी बीप आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी कैप ही हो सकता है। और ये तो दिख ही रहा है, ये कैप ही है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं जब भी किसी कंपोनेंट के एक साइड में अगर बीप दे तो हम ये मान सकते हैं कि मोस्टली कैप यूज हो रखा है। आगे चलते हैं। हमें ये देखने को मिला है कि बैटरी कनेक्टर पे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे। एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो हम बैटरी कनेक्टर पे कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो पहला मुद्दा हमारा यही होगा कि हम इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो देने की कोशिश करें, यानी ये वोल्टेज से चलता है तो हम इसको DC से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये ऑन होने की कोशिश करता है या लो बूटिंग में, या मतलब कम एम्पियर लेता है या ज़्यादा लेता है, या एक DC से हमें आइडिया हो जाए।
देख सकते हैं आप यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैंने ये बेल्ट कनेक्ट है डीसी का और ऑन ऑफ वाला भी कनेक्ट है। अब मैं यहाँ से ऑन ऑफ को प्रेस कर रहा हूँ, ये इसका ऑन ऑफ है लास्ट वाला, और इसको जो मैं है प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि डीसी क्या बोलती है इसमें। तो जैसे ही मैंने इसको टच किया, ये कितने पे गया है, 160 के पास जाके स्टक हो गया है। 160, 163, 162 या 165 के आसपास जाके स्टक हो गया है ना। देखिए मैंने ऑन ऑफ हमने इसका छोड़ दिया है और अभी भी उसी रीडिंग पे ये रुका पड़ा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉल्ट हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर की साइड हो सकता है और सॉफ्टवेयर की साइड भी हो सकता है। तो हम एक बार इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं कि आप पोर्ट वगैरह बना रहा है नहीं बना रहा है। अगर पोर्ट नहीं बनाता है या पोर्ट में कुछ हमें उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस साइड काम करना है, तो एक बार हम बूट केबल को वापस निकाल देते हैं और बूट केबल निकालने के बाद हम एक बार इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं है जो इसमें USB इन कर रहा हूँ, जो कि आपको दिख रही होगी, और डिवाइस मैनेजर मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि डिवाइस मैनेजर में क्या आ रहा है, ये क्या बता रहा है। ये मैं केबल इसके अंदर प्लग इन कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर केबल प्लग इन की है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पोर्ट में हलचल हुई या नहीं। तो यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई है। तो हम एक बार इसको जो पावर दे के देखते हैं कि पावर देने के बाद क्या ये कुछ, तो मैंने यहाँ पे इसके बूट केबल इन लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन फिर भी कोई कंडीशन नहीं, कोई भी डिवाइस मैनेजर में किसी तरह का कोई हलचल नहीं है। CPU का पोर्ट भी इसने नहीं बनाया और रीडिंग के अनुसार लग रहा है कि, क्योंकि अगर इसका जो UFS कहे या इसका जो भी मेमोरी IC कहे वो अगर कनेक्ट नहीं होता और CPU ओके होता तो CPU क्या करता, CPU अपनी खुद की आइडेंटिटी जरूर देता। अच्छा सभी बंदे एक बार बताएं, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही क्या सभी को? नहीं सर आ रही है आपकी आवाज, रिजॉइन हो रही है, रिजॉइन उसको क्या आ रही है। पवन जी रिजॉइन हो जाओ, पवन जी आप प्रदीप जी के पास चले जाओ, सॉरी प्रदीप जी आप पवन जी के पास चले जाओ। देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि पहले इसके आसपास में देखना है कोई कंपोनेंट वगैरह, ये ग्लू लगा हुआ ऊपर तो उठा हुआ नहीं है, या फिर ये देखना है कि बोले वगैरह निकली हुई तो नहीं है। तो हमें पहला इंडिकेशन ही मिल गया है कि यहाँ से जो सील्ड इसने निकाली है, सील्ड निकालते टाइम हीटिंग से निकाली है या फिर जैसे भी निकाली है, यहाँ से जो बोले हैं वो रैम की कहे या CPU की कहे वो बाहर निकल चुकी है ना। तो हमें जो काम करना है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फिजिकली दिखा है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आपके पास थिनर है तो बहुत बढ़िया। SMD यूज करोगे 861 या फिर 2008 857 कौन सा, ये वाला 861 करोगे, ठीक है 2008 करूँ, मैं करूँगा तब 2008 करूँगा सर। फिलहाल स्टूडेंट कर रहा है वो बोल रहा है मैं तो महंगी वाली करूँगा, सस्ती वाली नहीं करूँगा।
नमस्ते, नमस्ते राधे जी, तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो खाना खाने गए थे हम भी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो ये इसका सीपीयू है, देख सकते हैं आप, अभी तक हमने क्लीन वगैरह कुछ नहीं किया है। ये देख सकते हैं इसका सीपीयू है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जो है ब्रश से अच्छे तरह से साफ कर लेंगे। Stranded in the open
बूट केबल डालने पर कोई किसी तरीके का ऑटो एम्पियर नहीं है। और अब जो है मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने पर आपको पता ही स्टक होना चाहिए, तो मैंने ऑन को प्रेस किया और मैंने छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ऊपर वाली डीसी में यहाँ पे ये देखिए रीडिंग है जो स्टक हो गई है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब वो है कि अपना CPU है जो इंस्टॉल हो चुका है। आपको मैं बोर्ड भी दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसकी रैम है जो इंस्टॉल कर देते हैं। सॉरी, रैम इंस्टॉल करने से पहले आपको मैं एक बार पोर्ट चेक करवा देता हूँ, है ना। और कोई हलचल नहीं हुई है, पावर देके देखते हैं इसको। पावर भी मैंने इसको दे दिया। देखिए डिवाइस मैनेजर में हलचल हुई है, समझ गए यानी। और नीचे लिख के आ गया अननोन डिवाइस। ये नीचे देखिए USB वाला, ये देखिए ये वाला जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। और जैसे ही मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, देखना आप, अननोन वाला चला जाएगा। ये देखिए चला गया, यानी हमारा CPU इंस्टॉल हो चुका है ये। और इसको बोले देख कर हम इसको है जो अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर लोकेशन दे के इसको बिठा देंगे। इसके ऊपर प्रॉपर लोकेशन दिखा के इसके ऊपर हम बिठा देंगे। हमें है जो बॉल के ऊपर बॉल को रखना है, इसलिए ये थोड़ा बहुत हमें परेशान करेगा, क्योंकि अगर हम ये जैसे चाह रहा है वैसे इसको रखेंगे तो वो काम हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, लाइट गई हुई ना। तो हीटिंग बिल्कुल, एयर बिल्कुल कम रखेंगे और इसको धीरे धीरे हीट करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये आउट लोकेशन जाए तो हमें हीटिंग हटा देनी है। थोड़ा सा बैठ जाए रैम तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। का जो मीटर है वो ओम मोड में है और बजर मोड में भी है। तो मैं यहाँ पे आपको इस कैप पर रीडिंग चेक करवा दे रहा हूँ। देखिए बीप आ रही है, लेकिन बीप के साथ क्या आ रहा है, 3 ओम की शॉर्टिंग, यानी ये फुल शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये आपका माइक्रोन का रैम है, इसलिए यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे ये कौन सा मोड में है, ओम मोड में चेक कर रहा है आप? हाँ ओम मोड और बजर मोड। और यहाँ पर आपको ये कोयल भी बीप देगी, उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। ये आपकी ग्राफिक सेक्शन की मान लीजिए नेगेटिव की कोयल है, तो वो भी आपको यहाँ पे बीप देगी। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ CPU इंस्टॉल किया, मेरा ये कंपोनेंट कैसे शॉर्ट हो गया। उसकी केबल डालने से और यूनिटी निकाल कर केबल डालने से ओके 100 रुपये।
तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में जो है मीटर भी आ चुका है USB वाला। तो मैंने जब USB को इसको प्लग इन किया है मैंने, तो कितना लिया है देखो, 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 करके फ्लक्चुएट हो रहा है ना। तो मैं इसकी अब केबल डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका लोगो आ चुका है इसके अंदर। कैमरा ऑन करिए। ये देखिए आपके सामने चार्जिंग का लोगो आया है और 0% साइन भी आ गया है। और मैं एक बार इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ऑन है। नोटिफिकेशन तो आ रहा है लेकिन ज्वाइन कर नहीं पा रहा हूँ मैं भी। अजीत वर्मा, वेलकम अजीत जी, वेलकम हमारे SBM की क्लास में टाइम निकालने के लिए। हाँ जी सर, देख रहा था, अभी मैं आ रहा था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले चार्जिंग का लोगो आया है, अभी चार्जिंग 0% दिखाया है इसने और अभी ये ऑन भी हो गया है, देख सकते हैं आप। तो ऑन तो होना ही है, ठीक है प्रदीप जी। लेकिन फिर भी एक हाँ नहीं, फिर भी लाइव जो भी लाइव का पूछ रहे थे कि सर लाइव करके दिखाओ, तो आप लोगों के लिए आज लाइव मैंने आपको डबल डेकर करके दिखा दिया है। और जो है मेरे स्टूडेंट का, ऑफलाइन स्टूडेंट का ही सेट है, तो वो भी बहुत खुश होगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा कस्टमर परेशान कर रहा था। तो आज उनका कॉल आया था कि सर आज संडे है, वैसे मेरा संडे क्लोज रहता है लेकिन सर मेरा आप कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है कर देते हैं। देखिए ये सेट आपके सामने वर्किंग कंडीशन में है। बात तो सही है आपकी। बोलो करो भैया। 1 किलो रसगुल्ले के पैसे डालो तो ये सेट आपका आएगा वहाँ तक। 1 किलो रसगुल्ले के पैसे डालो तो ये सेट आएगा डबल डेकर। कोई बात नहीं, तुम्हारा एग्रीगेट मेरे पास पड़ा है। टेंशन नहीं, बेचू ना हो तो बंद ही है। कोई बात नहीं, ग्राहक को देना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, पड़ा है सर के पास, ले लूंगा दूसरा।